श्रोता प्रेमियों, मैं रामसागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ रामायण की 51 शिक्षाएं। देखिए, नंबर 1, राजा को प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। भगवान राम ने अपनी जांच करने के लिए कुछ गुप्तचर लगाए थे। वे ये जानना चाहते थे कि आखिर प्रजा का हमारे प्रति नजरिया क्या है। एक धोबी राम का विरोध कर रहा था, जो अपनी पत्नी को पीटते हुए कह रहा था, क्या तूने मुझे राम समझ रखा है, जिन्होंने वर्षों तक लंका में रहने वाली सीता को अपने घर में कर लिया, परंतु मैं तुझे घर में नहीं रहने दूंगा। गुप्तचर से ऐसी चर्चा सुनकर राम ने उस धोबी को कोई दंड नहीं दिया, परंतु प्रजा का हित करने के लिए सीता को वनवास दे दिया। नंबर 2, मनुष्य को हमेशा सदगुरु की शरण में रहना चाहिए तथा अपना वंश चलाने में पूर्ण प्रयास करना चाहिए। महाराज दशरथ ने 3 विवाह किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। प्रजा उन्हें निर्वंशी समझने लगी। आखिरकार वशिष्ठ जी की शरण में गए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने का आदेश दिया, जिसके प्रभाव से उनके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। अगर आपका कोई कुलगुरु है तो हमेशा कोई समस्या होने पर उसी की ही शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। परंतु लोभी गुरु और लालची चेले से हमेशा बचकर रहना चाहिए। नंबर 3, एक पत्नी के होते हुए मनुष्य को दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। सौतिया डाह बहुत बुरा होता है। चित्रकेतु की 100 रानियां थी, एक को पुत्र हुआ तो दूसरी रानियों ने ईर्ष्यावश से जहर खिलाकर मार डाला। नंबर 4, सभी पुत्रों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्र थे। राम सबसे बड़े थे। चारों भाई अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। पूर्ववासियों को अपनी लीलाओं से प्रसन्न करते थे। नंबर 5, सभी भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए तथा छोटे भाई को बड़े की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हमेशा मिलजुल कर रहते थे। कभी आपस में झगड़ा नहीं होता था, परंतु राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बचपन से ही जोड़ी बन गई थी। इनमें तीनों भाई राम की आज्ञा का पालन करते थे। बड़े की आज्ञा को कोई कभी ठुकराता नहीं था। नंबर 6, एक साथ मिलजुल कर भोजन करना चाहिए। सभी भाई मिलजुल कर भोजन करते थे। देखिए, जहाँ मिलजुल कर भोजन किया जाता है वहाँ प्रेम कायम रहता है। वेदों में कहा गया है, सहना भवतु सहनो भुनतु सावीरम करवा बाहे तेजस्वी नावधीत मस्तु माँ विदुषा बाहे। नंबर 7, घर में भगवान की पूजा होनी चाहिए तथा धर्म ग्रंथों की चर्चा होनी चाहिए। देखिए, जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती वह घर मरकट के समान है। धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। टीवी और मोबाइल पर बेकार की फिल्में, बेकार के नाटक देखने से क्या शिक्षा मिल सकती है। गलत शिक्षा पूरा जीवन ही खराब कर सकती है। इसलिए धार्मिक चीजें पढ़ें, सुनें, देखें, तभी कल्याण हो सकता है। नंबर 8, घर में धार्मिक चित्र लगे होना चाहिए। अगर घर में धार्मिक चित्र लगे हैं तो उनका मन पर अच्छा प्रभाव होगा। लैला मजनू का चित्र लगाकर मन भी लैला मजनू की तरह हो जाएगा। भयावह चित्र भी घर में नहीं लगाना चाहिए। कांटेदार वृक्ष भी घर में नहीं होने चाहिए। लगाना है तो तुलसी का वृक्ष घर में लगाइए, उसकी पूजा कीजिए, बहुत कल्याणकारी है। नंबर 9, सास और ससुर को चाहिए कि वे अपनी बहू को बेटी के समान समझें। दशरथ ने चारों बहुओं के आने पर कौशल्या से कहा था कि ये पढ़ाई लड़कियां अपने आप बहुएं बनकर आई हैं, इनकी उसी प्रकार से देखरेख करना जैसे आंख की रक्षा करने के लिए पलकें तत्पर रहती हैं। और कौशल्या ने उन्हें उसी प्रकार रखा भी था।
बहू को सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। सास ससुर और अपनों से बड़ों की सेवा करना बहू का परम कर्तव्य है। ऐसी बहू कभी जीवन में दुखी नहीं रह सकती, क्योंकि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद बहुत बड़ा महत्व रखता है। नंबर 11, पत्नी को मंत्रम वचन से अपने पति की सेवा करनी चाहिए। पत्नी को मन लगाकर पति की सेवा करनी चाहिए। कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए। शरीर से जितना हो सके उसकी सेवा शुश्रूषा में व्यस्त रहना चाहिए, क्योंकि पति का स्थान परमेश्वर के दूसरे दर्जे पर है। पति के चरणों में ही लक्ष्मी वास करती है, इसलिए पत्नी को पति के चरणों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। नंबर 12, देवरानी और जेठानी में बहन बहन का संबंध होना चाहिए। जेठानी बड़ी बहन है तो देवरानी उसकी छोटी बहन है। दोनों में आपसी प्रेम होना चाहिए, कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। उस घर में सुख समृद्धि विराजमान रहती है। नंबर 13, गुरु को चाहिए कि वह अपने शिष्य को अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु को हमेशा अपने शिष्य के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। रोगी को परहेज की जरूरत होती है, उसी प्रकार गुरु को भी एक वैद्य की तरह शिष्य को ज्ञान का प्रकाश देकर अंधकार से दूर करना चाहिए। नंबर 14, शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा गुरु का अनुशासन मानते हुए शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तथा उसे माता पिता और गुरु की हितकर बात को अवश्य मान लेना चाहिए। बिना सेवा के कुछ मिलता नहीं। शिष्य यदि गुरु की सेवा नहीं करेगा, गुरु के अनुशासन को नहीं मानेगा, ठीक से पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो कैसे कामयाब हो सकता है। शिष्य को गुरु का भय होना भी बहुत जरूरी है। माता पिता और गुरु अगर आपको अच्छी बात बता रहे हैं और आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता। नंबर 15, देवर को भाभी के साथ मातृवत व्यवहार करना चाहिए और भाभी को देवर के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। लक्ष्मण सीता को माता कहते थे और सीता जी लक्ष्मण को पुत्र के समान समझती थी। अच्छी भाभी को कभी देवर से मजाक नहीं करनी चाहिए। नंबर 16, मनुष्य को अपने पुत्र और पुत्रियों को कुसंग से बचाना चाहिए। कुसंग से दुर्गुण पैदा होते हैं। कुसंग में पड़कर कोई भी व्यक्ति बर्बाद हो सकता है, क्योंकि कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है। काजल की कोठरी में जाने से काजल अवश्य लग जाता है, चाहे कितना भी चतुर व्यक्ति क्यों न हो। नंबर 17, घर फोड़ने वाले लोगों की सीख पर कभी नहीं चलना चाहिए। मंत्रा जैसी सलाह देने वाली दासी या सहेली को अपने घर से भगा देना चाहिए। मंत्रा ने बनावटी आंसू गिराकर कैकेयी को भड़का दिया। आखिरकार विनाश ही हो गया। मंत्रा टाइप की कोई भी स्त्री यदि आपके घर आ जाए तो उसे घर से भगा देना चाहिए। जो व्यक्ति घर फुड़वाने की बात कर रहा हो उस व्यक्ति की सलाह पर कभी नहीं चलना चाहिए। सीख देने वाले की शिक्षा को हृदय से जांचना चाहिए कि यह अच्छी बात बता रहा है या खराब बात सिखा रहा है। नंबर 18, मित्र का कर्तव्य है मित्र का भला करना। जिसमें मित्र का हित हो वही कर्तव्य करना चाहिए। उसे अंधे कुएं में गिरने से बचाना चाहिए। सहेली या मित्र बनना तो बहुत आसान है, परंतु सच्ची सहेली और सच्चा मित्र बनना बहुत कठिन है। जो जैसा होता है वह वैसी ही शिक्षा देता है। सच्चा मित्र या सच्ची सहेली कभी आपको गड्ढे में गिरने की सलाह नहीं देंगे, परंतु मूर्ख और दुष्चरित्र मित्र या सहेली हमेशा आपको गड्ढे में ही गिराने की कोशिश करेंगे। नंबर 19, पत्नी को ज्यादातर अपने मायके में नहीं रहना चाहिए। पत्नी ज्यादा दिनों तक अगर मायके में रहेगी तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसा तभी ठीक है जब ससुराल में कोई विशेष कष्ट हो तो वो मायके में रहकर अपने दुर्दिनों को काट सकती है। सीता जी का जब से विवाह हुआ वह कभी मायके नहीं गई। नंबर 20, पत्नी को पति के संकट में हमेशा साथ देना चाहिए।
राम ने सीता जी से कहा था कि तुम चाहो तो अयोध्या में बनी रहो या जनकपुर चली जाओ, परंतु सीता ने कहा कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, बिना हमारे साथ चले वनवास का वरदान कैसे पूरा हो सकता है। परंतु याद रखना, प्रदेश में पत्नी बहुत बड़ी बाधा होती है। नंबर 21, पुत्री का कर्तव्य है कि वह दोनों कुलों की लाज पर आंच न आने दे। उसे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जिससे दोनों कुलों की लाज चली जाए। पुत्री को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे कुल में दाग न लगे। उस काम को कभी नहीं करना चाहिए जिसमें मैके और ससुराल वालों की नाक कट जाए। राजा जनक ने वन में सीता के पास जाकर कहा था कि हे पुत्री, तूने संकट में राम का साथ देकर दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। नंबर 22, दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। दुष्ट के साथ भलाई करना ही गुनाह है। लोग सर्प को दूध पिलाते हैं, परंतु सर्प मौका लगने पर उसी को डस लेता है। इसलिए दुष्ट पुरुष से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसका साथ नरक से भी बड़ा है। नंबर 23, सेवक को हमेशा अपने स्वामी का हित चाहना चाहिए। अपने बल का घमंड नहीं करना चाहिए। बलवान होकर निर्बलों की मदद करनी चाहिए। अंगद राम के सेवक थे। रावण राम की बुराई कर रहा था। अंगद को रावण की बात पर गुस्सा आ रहा था। आखिरकार उन्होंने राम की महानता जताने के लिए अपना पांव जमा दिया और बोले, अगर कोई राक्षस मेरा पैर हटा देगा तो रामचंद्र जी सीता जी को हार कर वापस चले जाएंगे। परंतु कोई उनका पैर नहीं उठा सका। हनुमान बहुत बलवान थे, परंतु उन्हें अपने बल का घमंड नहीं था। उन्होंने बलवान होने के कारण दुष्टों का हनन किया और भक्तों की रक्षा की। नंबर 24, जिसमें दूसरे का हित हो, मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए। दूसरे का हित चाहना ही धर्म है और दूसरे का बुरा चाहना ही या दूसरे को पीड़ा देना ही अधर्म है। अगर आप किसी को गड्ढा खोदेंगे तो तुम्हारे लिए कुआं बनकर तैयार हो जाएगा। किसी के दिल को दुखाएंगे तो कभी चैन से नहीं सो पाएंगे। नंबर 25, दूसरों की इज्जत बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कपास जैसे कपड़ा बनकर दूसरों के शरीर को ढकता है, ऐसे ही किसी की इज्जत को ढकने की कोशिश करनी चाहिए। वरना द्रौपदी की इज्जत जब लुट रही थी, बाबा भीष्म भी बैठे हुए थे। उन्होंने परिहार नहीं किया तो 56 दिन सरसैया पर लेटना पड़ा। नंबर 26, मनुष्य को अन्यायी और अहंकारी का साथ छोड़ देना चाहिए। रावण अन्यायी और अहंकारी था। विभीषण जी समझ गए या खुद मरेगा और साथ में मुझे भी ले जाएगा। समझाने पर रावण ने उनके शीश पर लात मारी। तब उन्होंने राम की शरण को श्रेष्ठ समझा। रावण मारा गया, विभीषण अमर हो गए। नंबर 27, मूर्ख का कभी उपदेश नहीं सुनना चाहिए। मूर्ख 64 प्रकार के होते हैं। मूर्ख खुद नहीं जानता कि मैं मूर्ख हूं, परंतु मूर्ख हमेशा उल्टी बात करता है। वेद शास्त्रों को नहीं मानता, वह विवेकहीन होता है। तो उसकी शिक्षा मानकर आप वैकुंठ कैसे जा सकते हैं। नंबर 28, विद्वान पुरुष को कभी मूर्ख नहीं समझना चाहिए। मूर्ख पुरुष विद्वान का उपहास करता है, धर्म की बात को नहीं मानता। इसे उपदेश देना तो पत्थर पर सर पटकने के बराबर है। नंबर 29, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्त्रियां स्वतंत्र रहने से बिगड़ जाती हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से इनमें 8 अवगुण होते हैं। नंबर 30, किसी की सुंदरता पर कभी मोहित नहीं होना चाहिए। सुपर्णा राम पर मोहित हो गई, आखिर में उसने लंका का विनाश ही करवा दिया। संयुक्ता पृथ्वीराज पर मोहित हो गई, आखिर में दिल्ली और कन्नौज की सल्तनत ही नष्ट हो गई। पतंगा दीपक पर मोहित होता है, आखिर में उसकी लौ में जलकर उसके प्राण ही चले जाते हैं। नंबर 31, गुणों और अवगुणों की पहचान करना चाहिए। गुण का स्वरूप सोने के समान है और अवगुण लोहे के समान। या हम ये कहें
कि गुण मणि के समान है और अवगुण कांच के समान है। मनुष्य की पहचान उसके रूप से नहीं, उसके गुणों से करनी चाहिए, क्योंकि रूप तो बुढ़ापे में नष्ट हो जाएगा, परंतु गुण कभी नष्ट नहीं होते। नंबर 32, मनुष्य को ससुराल पक्ष की अनुचित सलाह पर कभी नहीं चलना चाहिए। ससुराल पक्ष की सलाह को कमजोर माना गया है, क्योंकि शकुनी दुर्योधन को गलत सलाह दे रहा है था। धृतराष्ट्र भी उसकी बात मानते थे। रावण का मंत्री उसका नाना था। परिणाम रावण का विनाश हो गया। नंबर 33, भले काम को जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए, परंतु बुरा काम करने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए। रावण स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, परंतु इस काम को भूलकर उसने सीता का हरण पहले कर लिया, अस्त उसका विनाश हो गया। नंबर 34, मूर्ख को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। उपदेश देने से मूर्ख का क्रोध बढ़ जाता है, जैसे दूध पिलाने से सर्प का जहर बढ़ता है। नंबर 35, दुख देने से दुख मिलता है और सुख देने से सुख प्राप्त होता है। राणा ने मीरा को दुख दिया, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दुख दिया, प्रजा पर अत्याचार किया, आखिरकार इनका विनाश हो गया। नंबर 36, स्त्रियों को अपनी लज्जा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लज्जा ही स्त्री का आभूषण है। लज्जा स्त्रियों का आभूषण है। लज्जाहीन स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। सड़कों पर नृत्य करना कितनी निर्लज्जता का विषय है। अस्त व्यस्त कपड़े पहनना कितनी निर्लज्जता का विषय है। स्त्री को पराये पुरुष के साथ नीची नजर करके बतलाना चाहिए, जैसे सीता जी रावण से बतला रही थी। नंबर 37, विधवाओं को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। विधवाओं का श्रृंगार जब विधाता ने ही छीन लिया और उस श्रृंगार को देखने वाला चला गया, फिर श्रृंगार करके किसको दिखा रही हो। नंबर 38, ढोंगी पुरुष से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ माला डालकर लंबी चोटी रखाकर ढोंग बनाता है, होता कुछ और है और समाज को दिखाता कुछ और है, वही ढोंगी है। नंबर 39, आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम अगर आंख मूंद कर किसी पर विश्वास कर लेते हैं तो वह बहुत बड़ी कमी है। हम सोचते हैं यह आदमी अच्छा है, परंतु वही हमें लूट लेता है। नंबर 40, मनुष्य को किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। देखिए, अभिमान ही विनाश की जड़ है। जब अभिमान आ जाता है तो विनाश होने लगता है। इसलिए किसी भी चीज पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। नंबर 41, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। किसी की उन्नति देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर किसी की लड़की गलत हो तो घर वालों को अलर्ट करने में और लड़की को समझाने में कोई बुराई नहीं है। ये तो तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे देखते हुए एक अंधा व्यक्ति कुएं में गिर जाए तब तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। नंबर 42, जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर समझना चाहिए। राम ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण, यद्यपि ये लंका सर्व सोने की है, फिर भी माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से बढ़कर हैं। नंबर 43, कितना भी संकट आए परंतु धर्म पर चलते रहना चाहिए। संकट आने पर लोग घबरा जाते हैं और धर्म को छोड़ देते हैं, परंतु कितना भी संकट पड़े सब कुछ सहते हुए धर्म पर चलते रहना चाहिए। नंबर 44, अहंकारी पुरुष जब झुकता है तो और भी अधिक खतरा होता है। अहंकारी पुरुष लंबे वृक्ष के समान होता है। वह टूट सकता है परंतु झुक नहीं सकता। रावण ने तो अपने मतलब के लिए अपने मामा मारीच को शीश झुकाया था। मारीच जान गया ये अहंकारी मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर आया है। धनुष जब चलता है तो झुकता है, बिल्ली शिकार करती है तो झुकती है, सर्प जब काटता है तो झुकता है। इसलिए दुष्टों का झुकना ही खतरनाक होता है। नंबर 45, मनुष्य को हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। विवेक तो सत्संग से प्राप्त होता है। अगर सत्संग नहीं किया तो विवेक हो ही नहीं सकता।
42 मनुष्य को साधु संत गाय ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए तथा काम क्रोध लोभ मोह से बचना चाहिए एवं पाप का प्रायश्चित करके उसे दोहराना नहीं चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण का श्राप इंद्र के वज्र से भी अधिक प्रभावशाली होता है। साधु संत गाय और ब्राह्मण की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान को संत और ब्राह्मण प्रिय है। गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। काम क्रोध लोभ मोह ही विनाश की जड़ है। सोने का हिरण देखकर सीता को लोभ आ गया, परिणामतः उनका हरण हो गया। पापों का प्रायश्चित भगवान के सामने जाकर करें कि हे प्रभु, हमने बहुत पाप किए हैं, मुझे क्षमा करें, आज से मैं जीवन में कभी पाप नहीं करूंगा। देखिए, तपस्वी ब्राह्मण अगर साथ देता है तो विनाश होना निश्चित है। भानु प्रताप का ब्राह्मण श्राप से ही विनाश हो गया। 56 करोड़ यदुवंशी दुर्वासा के श्राप से समाप्त हो गए। नंबर 47, अतिथि को भगवान से बड़ा मानना चाहिए। मेहमान के आने में कोई तिथि निश्चित होती है, परंतु अतिथि वो होता है जो अटेंडम में आ जाता है। अतिथि विमुख होकर अगर चला जाए तो 100 वर्षों की पुण्य नष्ट हो जाती है। नंबर 48, अधिक बोलने वाले को ही पंडित और चटा रखाने वाले को ही संत नहीं समझना चाहिए। जो बच्चा वत्स नहीं खाता वही सिद्ध पुरुष है। कलयुग में जो अधिक बोलता है लोग उसे पंडित समझते हैं, जो जटाएं रखा लेता है लोग उसे संत समझ लेते हैं, परंतु इन्हें अंदर से पहचानना चाहिए। बच्चा वत्स खाने वाले को लोग सिद्ध पुरुष समझ लेते हैं, परंतु वास्तव में जो पंडित है, संत है, योगी है, उसे जानना बड़ा कठिन है। नंबर 49, सारा संसार ही ईश्वर का अंश है। सारा संसार ईश्वर ने बनाया है और वह ईश्वर हर जगह मौजूद है। सभी प्राणी ईश्वर का ही अंश है, इसलिए सारे संसार को कल्याण की दृष्टि से देखना चाहिए। नंबर 50, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी कन्या के समान होते हैं, इन पर कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। बाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा को छीन लिया था, अतः राम ने बाल के बाण मारकर यह उपदेश दिया था। नंबर 51, शरणागत को कभी ठुकराना नहीं चाहिए तथा निर्मल मन से भगवान का भजन करना चाहिए। शरण में आने वाले को कभी ठुकराया नहीं जाता। राजा शिव ने तो शरणागत कबूतर के लिए बाज को अपना सारा शरीर ही समर्पित कर दिया था। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।